चावला जी, आपने बहुत सारे व्यय बढ़ाए हैं, जैसे चाहे वो कर्मचारियों की बात हो, उनको पक्का करने की बात की है, चाहे और जो मद हैं उनमें काफ़ी सारा बढ़ाया है। पार्षद फंड भी 50 लाख से 1 करोड़ किया है। जबकि अभी तक चर्चा ये रही है कि जो आर्थिक स्थिति है नगर निगम की, वो ठीक नहीं है। तो इसका सामना किस तरीके से करेंगे? हम अपने आप को कमज़ोर और असहाय न समझें। ये ठीक है कि दिल्ली सरकार हमारे बजटों पर कटौती किए हुए है, लेकिन हम अपने निगम को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जा रहे हैं। उसमें जहाँ हमने कुछ चीज़ों को बढ़ाया है, उसको हमने बैलेंस भी किया है हर चीज़ में। लेकिन कुछ कामों को करने के लिए जब लोकहित के काम किए जाते हैं, उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं उन सब की भर्ती करना है, उनको पक्का किया जाना है। डेली वेजर्स हमारा पूरा परिश्रम लगा के अपना पसीना बहाते हैं। जो हमारे कर्मचारी काम करते हुए अपनी जान गंवा बैठे, उनके कर्मचारियों को पक्का किया जाना, कंपैशनेट ग्राउंड पे उनके परिवार के आश्रितों को उनकी कोई ना कोई नौकरी दी जाना, उनको पक्का किया जाना, ये सब इसमें शामिल किया गया है। और कुछ लोग उसमें काम कर भी रहे हैं। उससे कोई जो उनमें कोई जो बर्डन पड़ेगा उसको किस तरह से प्रावधान करना है, हम अपने नेट को बढ़ाएंगे। हमने जैसे अभी आय के स्रोतों को भी बढ़ाने के डिफरेंट हमने मॉड्यूल्स यहाँ इसमें प्रस्तुत किए हैं। चाहे जो हमारी जगहें हैं उनको किराए पे देने का है, उनको पीपीपी स्कीम्स में लाने के साथ काम करने का है, हमारे हाउस टैक्स के जो नेट को बढ़ाने का भी, विस्तार करने का भी है। जो प्रेजेंट में जो काम दे रहे हैं हमने उन पर बोझ नहीं डाला है, उन पर किसी प्रकार का बोझ नहीं, बल्कि जो नए करदाता हैं जो कर नहीं दे रहे हैं उनका किस प्रकार से नेट बढ़ेगा उसका सर्वे किया जाना, उनको उसमें नेट में लाना। और इस प्रकार के इसमें हमारा, मुझे लगता है कि हम इसमें सफलता पाएंगे। लेकिन हमारे कर्मचारियों का उत्साह और बढ़ेगा जब हम अपने कर्मचारियों को उनकी डेपुटेशन से आए से ज़्यादा हम अपने जो हमारे निगम के कर्मचारी, उनकी पदोन्नति, उनका काम रुक जाता है, उतने उत्साह से काम नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो बाहर से आए लोग उनके ऊपर उनका वो हो जाता है। तो इसलिए हमने उन सब बातों का इस बजट में ध्यान रखा है और उससे हम अपने दक्षिण दिल्ली नगर डेली वेजर और जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं उनकी बात की है क्या, और लंबे समय से डीवीसी की बात चलती रही है, तो क्या उन्हें भी इस योजना में शामिल कर रहे हैं? जी, जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनमें हमने कट ऑफ डेट्स दी हैं, उसमें उस डेट तक की फाइल ऑलरेडी तैयार है और उनको हम जल्द ही पक्का करेंगे। एक और सवाल है कि टोल टैक्स के बारे में आपने शुरुआती साल का तो आपने बताया है कि इतना आता था, उसके बाद हमने ठेके दिए, उसके बाद बढ़ाया, लेकिन अब के जो आंकड़े हैं पिछले 2-3 साल में कितना बढ़ा है टोल टैक्स की वसूली, वो नहीं निश्चित बताया। तौर पे बढ़ा है, लेकिन कोरोना काल के चलते जो है अभी कुछ चीज़ें, जब व्यापार कम हुआ है, लोगों का आवागमन कम हुआ है, लोगों का आना जाना प्रदेशों में कम हुआ है, तो उससे टोल टैक्स पे भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन आने वाले समय में इसको हम और प्रभावशाली ढंग से सभी नाकों पर उसका टैग लगाए, सभी नाकों में उनकी चेकिंग हो, इन सब चीज़ों को पूरा जब व्यवस्थित हो जाएगा तो मुझे लगता है इसमें भी हमारा राजस्व बढ़ेगा। सर, आप साल भर थाली देने की बात थी और आपने इस बजट में जैसे कि पहले भी नहीं चला पा रहे, तो फंड कहाँ से लाएंगे उसके लिए? और दूसरा, वो 5 रुपये बढ़ा दिया आपने, 10 से 15 कर दिया, वो क्या कहेंगे? जी, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ को चलाने के लिए उसके वो वायबल होना चाहिए। शायद इसीलिए ही वो बंद हुआ होगा कि वो 10 रुपये में वो वायबिलिटी नहीं हो रही थी, उनको सब्सिडी देनी पड़ रही थी और वो नहीं चल पा रहा था, इसलिए हमने उसको 15 रुपये भी किया है। लेकिन हम उसको इंश्योर करेंगे कि वो सब जगह चले। उसके अलावा भी हमारे यहाँ अभी उसमें योजना में है कि हम इसमें बहुत सारी एक बड़ी योजना के तौर पर आने वाले समय में आपके आगे खुलासा करेंगे, जिसमें इसमें बहुत सारे लोगों का भी रोज़गार भी मिलेगा और इसमें लोगों को खाना और इस प्रकार की फूड और कुछ चीज़ें पूरी दिल्ली भर में लोगों को मिल पाएंगी। सर, साल भर आप अरविंद केजरीवाल सरकार पर ही आरोप लगाते रहे कि एडवर्टीजमेंट के में इतना पैसा खर्च होता है। अब जबकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आपने भी अपना बजट बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं उसी ढर्रे पे चलने वाले हैं कि एडवर्टीजमेंट करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि हमने ये काम किया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। नहीं, उनका तो 800 करोड़ 600 करोड़ रुपए ऐसे हैं, हमने तो सिर्फ 3 करोड़ से 5 करोड़ किया है। उसमें